हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि रिएक्शंस जो अनबैलेंस होती हैं उनको बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो या किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आई होप सबको क्लियर दिख रहा हो। ये क्वेश्चंस थे, तो आई होप सब ने ये क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हों। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ये तो मैंने बार बार आपको जो बता भी दिया है। तो आज हम इस लेक्चर में जो हैं वो ये क्वेश्चंस और आगे का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वाला वो देखेंगे। उसमें कुछ जो केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं हमारे पास वो देखेंगे। देन आफ्टर दिस लेक्चर तो 2 लेक्चर और शायद बनेंगे और आपका जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, इसको थोड़ा इसका साइज छोटा करते हैं। अब ठीक है, अब करते हैं। देखिए पहले वाला तो मैंने आपको फर्स्ट वाला यो आपका क्वेश्चन है, आप देखें तो वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये तो मैंने आपको बताया भी था और इसका हम लिखेंगे साइंटिफिक रीज़न ही लिखा जाएगा। ठीक है, जनरल रीज़न नहीं है ना। इसमें क्या है कि मैग्नीशियम रिबन जो है क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर, मिक्स मीन द सेंस कि उसके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। दैट्स वाई, जिसके कारण क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है उसके जलने में, है ना, उसके जलने में मीन्स उसकी बर्निंग में क्या प्रॉब्लम आना शुरू, या तो उसकी बर्निंग स्लो हो जाती है, ठीक है, या तो उसकी बर्निंग स्लो हो जाएगी, या फिर क्या होगा जब वो बर्न ही नहीं करेगी, या तो बर्निंग स्लो हो जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका रीज़न बनता है। तो आई होप इसको आप अभी अपनी नोटबुक में लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोलता कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस के लिए, है ना। तो यहाँ आप ध्यान दें तो हमें क्या दिया है, वर्ड इक्वेशन दी गई है बच्चों। तो वर्ड इक्वेशन को, है ना, कौन सी इक्वेशन दी है, वर्ड इक्वेशन दी गई है हमें इसको सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, जिसको हिंदी में रासायनिक, है ना, रासायनिक समीकरण भी बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में इसको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको बैलेंस कर पाएंगे। केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताया भी कि जब हम वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो यहाँ ध्यान दें कि हमें वर्ड इक्वेशन में क्या दिया है और इसको कैसे हम केमिकल इक्वेशन में बदलेंगे और फिर जो है हमारा क्या बन जाएगा ये पूरा का पूरा बच्चों, फिर हम इसको बैलेंस कर पाएंगे। फिर ये केमिकल इक्वेशन पहले देखिए क्या लिखता है कि फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए, अगर आप ये वाला जिसमें दिया हाइड्रोजन, ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं इसको, अब ठीक है, ये थोड़ा सा ओके। अब करते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, सबसे पहले ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो है रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। जब हाइड्रोजन रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, इसने बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। तो इसको बनाते हैं, ये वर्ड इक्वेशन दी है, इसको बनाते हैं हम केमिकल इक्वेशन में बनाते हैं। देखिए क्या किया, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपने मतलब कि एटम फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरीन भी ऐसे ही है, क्लोरीन भी अपनी मॉलिक्यूल फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ये एटम फॉर्म्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बोला जाता है। तो मैंने जैसे बैलेंस करना बताया था वैसे ही अभी बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं बच्चों, H2 लिखा था तो मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन कितने, 2 ही क्लोरीन है। ठीक है, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दोनों अलग अलग पड़े हैं, चाहे ये दोनों मॉलिक्यूल फॉर्म में हैं बट दोनों के दोनों सेपरेट पड़े हुए हैं और दोनों आपस में रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल जो है, एक न्यू मॉलिक्यूल जो है वो बना रहे हैं और वो मॉलिक्यूल बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन
जो है एक कंबाइंड फॉर्म में पड़े हैं। परंतु यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, हाइड्रोजन का एटम एक है दिख रहा हमें, और क्लोरीन का एटम भी हमें एक दिख रहा है। परंतु अगर हम देखें यहाँ पे इसमें रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखें या रिएक्टेंट साइड देखें, इसको ये जो होते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड ये रिएक्टेंट्स होते हैं, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया सारा का सारा। और ये जो होते हैं राइट हैंड साइड ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। ये राइट हैंड साइड है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर ध्यान दें आप कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं, हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, क्लोरीन साइड हाइड्रोजन के एटम 2 हैं। बट प्रोडक्ट साइड क्या हो रहा है जी, हाइड्रोजन का एटम एक रह रहा है और क्लोरीन का एटम भी एक रह जा रहा है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको हम पैदा कर सकते हैं ना तो उसको खत्म कर सकते हैं। तो उस लॉ को फॉलो करते हुए हमें दोनों साइड रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ जो है मास जो है वो बराबर रखना पड़ेगा। तो इसको बराबर कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है मास को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बढ़ाना कैसे, अब यहाँ पे 2 है तो इनको 2 करना है तो हमें इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, हमें यहाँ पे 2 से इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी जो रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। चलिए एक बार मैं क्लैरिटी के साथ इसको लिखता हूँ। यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें समझा दी, अब आपको आई होप समझ आ गया हो। नेक्स्ट वाली रिएक्शन आप ट्राई करें जिसमें बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट को आपस में रिएक्ट करवा के बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड को बनाया गया है। चलिए मैं पहली वाली बताता हूँ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को। देखिए हाइड्रोजन H2, ठीक है, क्लोरीन Cl2, इट चेंजेस इनटू द हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसको बैलेंस किया, बैलेंस कैसे किया, हमने यहाँ पे टूल लगा के इसको ऐसे ही आपने बैलेंस करना है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है और शायद ही आपको ऐसा कोई बताए डायरेक्टली कि आपको ऐसे बैलेंस करना है। सीधे इसके नीचे 2 लिख लें, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पे पहले क्या था, हाइड्रोजन 1 था, क्लोरीन भी 1 था। फिर हमने इसको इसके बराबर करने के लिए क्या किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाती है। ये हमारी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। अब देखिए नेक्स्ट जो है सेकंड रिएक्शन है, इसको आप खुद से बैलेंस करना पहले, फिर आप यहाँ से ट्राई करना जैसे मैं बता रहा हूँ। और जितने भी फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ और जहाँ जहाँ लिखे गए हैं आप उनको उन्हीं के साथ फॉर्मूलाज को जो है वो लिख लें, क्योंकि अगर आप फॉर्मूलाज पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फॉर्मूला जो है वो याद रहेंगे। मतलब अपनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए वो फ्रीक्वेंट होते जाएंगे, अदरवाइज आपको याद करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बेरियम क्लोराइड। आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार खुद से भी कर सकते हैं, है ना, खुद से करके देखें, और कर सकते नहीं करके देखें इसको, तभी आपको पता चलेगा कि जो रिएक्शन जो है बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, कि हमें आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ दिया बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेरियम का होता है BaCl2, ठीक है। उसके बाद Al2SO4 ये वाला। अब ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। अच्छा एल्यूमिनियम का बच्चों एटॉमिक नंबर मैं बताता हूँ कि ये कैसे बना। देखिए कोई फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो उसके बैलेंस है ना, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आगे बताएंगे, उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताते हैं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, और कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा और कितना नेगेटिव चार्ज आएगा ये डिसाइड होता है नोबल गैसेस से, ठीक है। नोबल गैसेस ये डिसाइड करते हैं कि नोबल गैसेस जो है उस एलिमेंट से कितनी जो है दूर हैं या कितनी पास हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से पता चलता है। अब देखिए एल्यूमिनियम का यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसको बाद में बताता हूँ जरा। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, Al2SO4 अब देखिए जरा ध्यान से देखें जरा, यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 13, ठीक है। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको जो है ऐसे करनी, जो आपको आगे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, बट यहाँ पे जो हायर क्लासेस में जो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है उसको देख लीजिए। 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक हो गए 10, ठीक है। और उसके बाद 3s
2 एंड 3p1, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ठीक है, और एक पेयर हमारे पास ये बना, ठीक है, 3s और 3p का एक पेयर बना, 2s और 2p का जो है पेयर बना। अब यहाँ पे जो है ये जो पेयर यहाँ कितने होने चाहिए, एक्चुअली में ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बोलने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट होने, यहाँ कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और इसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब चांसेस 2 हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर आप देखेंगे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नियोन की है, ठीक है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, ये उस चीज़ को फॉलो कर रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो नियोन हमारी नोबल गैस है, आपको पता है नियोन जो है वो क्या बच्चों, नोबल गैसेज है। तो हर कोई एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है वो कैसा बनना चाहता है, वो नोबल गैसेज की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है, मतलब उसकी तरह बनना चाहता है। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, नोबल गैसेस की तरह अपनी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, 2 ही बातें हो सकती हैं। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं और अपनी नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। बट यहाँ भी आते हैं तो देखिए यहाँ एल्यूमिनियम 13 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको बड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और शायद वो उसको होल्ड भी ना कर पाए। बट यहाँ पर अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है या किसी को दे देता है तो इसके पास नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जो है, मतलब नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन जो है बन जाएगी। तो ये जब कोई, ये याद रखना कि एक मिनट, जब कोई एलिमेंट है ना, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर आता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मान लो कि एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिए, ठीक है। तो इसके ऊपर +3 का चार्ज बच्चों आ जाएगा। तो ये सिर्फ उसी के साथ रिएक्ट करेगा जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ +3 आ गया। और SO4 याद रखना, इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, सल्फेट के ऊपर हमेशा ही सल्फेट SO4 के ऊपर -2 का चार्ज होता है, ठीक है। अभी मैं अगर ऐसे लिखता है इसको, याद रखना एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना +3 का चार्ज है और सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज है। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखता, देखिए जरा ध्यान से, अगर एल्यूमिनियम सल्फेट लिखता तो क्या ये बैलेंस हो पानी थी, देखिए ये +3 के चार्ज को बता रहा है और ये -2 के चार्ज को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करते भी तब भी ये एल्यूमिनियम क्या बन जाता है, AlSO4 पॉजिटिव बन जाना, देखिए +3 और -2 को करेंगे तो नीचे कितना आएगा, प्लस का 1 रहेगा, तो +1 का चार्ज आएगा। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट आयन बन जाना था, ये जो कंपाउंड बनना था ये आयनिक कंपाउंड बनना था, ठीक है। तो इसको हम क्या बना, एल्यूमिनियम सल्फेट आयन बोलना था इसको हमने, ठीक है। बट हमें क्या बनाना है, एल्यूमिनियम सल्फेट का कंपाउंड बनाना है। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये -6 है और ये +6 है, तो -6 का कट जाएगा, +6 के साथ रह जाएगा 0, मतलब कि हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पता चला हो। और कैसे ये कंपाउंड बनते हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, आगे आएगी ये सारी की सारी रिएक्शंस, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के दूंगा मैं। अब देखिए PaCl2 प्लस, और हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 एरो बनेगा, तो बना रहे आगे बेरियम सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे बनेगा पूरा का पूरा। अब ये अब बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए देखिए इधर ध्यान से, जैसे मैंने बताया वैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बेरियम का 1 एटम है, यहाँ पे बेरियम का 1 एटम है, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ क्लोरीन के 3 एटम है, ठीक है। यहाँ एल्यूमिनियम के 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ एल्यूमिनियम का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, बन के आ रहा है सॉरी। और यहाँ पे सल्फेट के पूरा का पूरा लेंगे, ये सल्फेट है, सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ सल्फेट का 1 है, ठीक है। तो बेरियम हमारे पास बैलेंस है, हमारे पास सल्फेट है ना, यहाँ से करेंगे स्टार्ट हम सल्फेट से, बेरियम सल्फेट से।
तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बेरियम सल्फेट है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है, अब पता चल गया होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे बन जाएगा ये 3 है ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब ये बेरियम भी 3 हो जाएंगे और सल्फेट भी 3 हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये 3 आगे मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेरियम 3 हो गया और यहाँ बेरियम 1 हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे बेरियम को, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हम बेरियम को बैलेंस करेंगे 3 हो जाएगा बेरियम, ठीक है। बेरियम को 3 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से आगे मल्टीप्लाई कर जाएगा। परंतु अब क्या हुआ, यहाँ पे जो सॉरी जो क्लोरीन है वो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 3 है। अब क्लोरीन को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ एल्यूमिनियम भी 2 है, ठीक है। तो इसको 6 करने के लिए 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे हम जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ऑल ओवर द रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप खुद से भी इसको करके देखें, पता चल जाएगा। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बेरियम है, 3 ही बेरियम यहाँ पे है प्रोडक्ट साइड, 6 क्लोरीन रिएक्टेंट साइड है और 6 ही क्लोरीन हमारे प्रोडक्ट साइड है। 2 एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड है, 2 एल्यूमिनियम हमारे प्रोडक्ट साइड है और सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्टेंट साइड है और 3 ही मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट साइड है। इस टाइप से ये बैलेंस होगी रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर जो है वो मूव करते हैं। देखें तो इसको नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों एक की सोडियम। अब सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na, ठीक है। और वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, ठीक है। अच्छा क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना रहा है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन H तो लिख नहीं सकते तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखा जाता है H2। अब देखो बैलेंस है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सोडियम है, सोडियम का एक एटम है, सोडियम का एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ भी सोडियम का एक एटम बन के आ रहा है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है और यहाँ हाइड्रोजन का एक यहाँ पे है और 2, जैसे लिखे हैं अलग अलग वैसे ही आपने इनको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है। तो मतलब हमारा जो अनबैलेंस पड़ा है वो हाइड्रोजन अनबैलेंस पड़ा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। अब हाइड्रोजन को यहाँ से बैलेंस किया जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन को हम यहाँ से बैलेंस करेंगे, इसको देखो यहाँ पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 ही हमारे पास सोडियम हो जाएंगे, 2 ही ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 ही यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसको रहने दो अभी। तो ये आपका इस टाइप से बन जाएगा। तो हमारे पास 2NaOH बन जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे बैलेंस किया। अब यहाँ पे दोबारा से देखते हैं कि क्या हमारा अनबैलेंस हुआ। सोडियम दोगे, सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें 2 से इसको कर दो, सोडियम बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रह गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 हो गया बैलेंस सारा का सारा। देखिए हमारे पास जो है सोडियम 2 हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस टाइप से आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया हो। चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज करें। यहाँ तक एक बार खुद भी इसको करके देखना, नहीं आएगा तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि कैसे बैलेंस करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लिखा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी विद स्टेट सिंबल्स, लिखा उसने सिंबल्स है ना, फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन के लिए। सिंबल पहले सिंबल लिखिए। देखो यहाँ पे हमें जो है दिया गया है सेंटेंस फॉर्म में, है ना, सेंटेंस फॉर्म में पूरी की पूरी रिएक्शन दी है जिसको हमें किस में बदलना है, केमिकल रिएक्शन में जो बदलना है, जो केमिकल इक्वेशन में बदलना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखता है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड लिखिए, बेरियम क्लोराइड BaCl2 पर बताया फॉर्मूला आपको, ठीक है। उसके बाद सल्फेट है ना, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा Na2SO4, ठीक है। उसके बाद इन वाटर में एंड रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम क्लोराइड क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, BaSO4 बनाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, एंड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, NaCl बनाएगा।
ये बात हमें दी गई है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको भी इस चीज़ को एनालाइज करना है कि क्या हमें दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, अब फिर से वैसे ही करेंगे बैलेंस को कि बेरियम क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ बेरियम कितना है 1 है, यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2 हैं, यहाँ क्लोरीन कितना 1 है, यहाँ सोडियम कितने हैं 2 हैं, यहाँ सोडियम कितने 1 है, यहाँ सल्फेट के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1 है, यहाँ सल्फेट के मॉलिक्यूल कितने 1 है। मतलब कि हमारा क्या अनबैलेंस पड़ा हुआ है, हमारा अनबैलेंस है क्लोरीन और सोडियम के लिए, ठीक है। क्लोरीन और सोडियम जो है क्लोरीन और सोडियम हमारा अनबैलेंस पड़ा हुआ है, जबकि बेरियम और सल्फेट है ना, बेरियम और सल्फेट जो है वो हमारा बैलेंस फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, सोडियम भी 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है। इनको 2 बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप से जो है ये बैलेंस हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन हमारी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड के बनाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक अब पता चल गया हो कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट वाली क्या है। देखिए आगे है आपका ये वाला, इसमें बेरियम नेक्स्ट इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने कर लिया। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है। हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बनाएगा अब आगे, बना प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। तो बना सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ये सोडियम क्लोराइड इसको है ना, NaCl जिसको कॉमन सोल्ट भी बोला जाता है, एंड वाटर क्या बना रहा है, वाटर H2O। अब देखो ये बैलेंस है नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, बैलेंस है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, जहाँ हाइड्रोजन 1 ये है और 1 ये है, टोटल कितने हो गए 2 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने 2 हैं, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है। तो ये रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपके तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हुए हों, और अगर किसी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन रहे 3 क्वेश्चंस में तो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो है बाइंड अप होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो इसमें कुछ है ना केमिकल्स रिएक्शंस में बता देता हूँ जनरली कौन कौन ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कौन कौन सी रिएक्शन देख लीजिए। एक तो इसमें जो सबसे पहले जो रिएक्शन आएगी वो आएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में इसमें कंबाइन करेंगे, बताएंगे, इसका नाम ही इसको बता रहा है, वैसे ही इसको समझाया जाएगा। आगे डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसके बाद पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड वन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। थर्ड वाली होगी, सॉरी फोर्थ वाली रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें 2 जो है एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है फिर होगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। फिर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन बोलने का मतलब जिसमें हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप 11th में होंगे, 11th और 12th में होंगे, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ना बोल के आप क्या बोलोगे, उसको कंबाइन फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये हमारे पास 5 रिएक्शंस होगी जिनको 1 बाय 1 हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ आ गया हो। और ये 3 जो हमने पीछे क्वेश्चन किए, इसको इरेज करते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये हमने जो 3 क्वेश्चन जो हमने ये 3 क्वेश्चन जो किए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो है काफ़ी बार जो है डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने देखा कि इसका कैसे इसको हमने वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर इसको बैलेंस किया। फिर ऐसे ही हमने थर्ड को देखा जिसमें हमें एक लॉन्ग फॉर्म में जो थी स्टेटमेंट दी थी, फिर उसके बाद हमने इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और इसको बैलेंस किया। तो ये हमने आज जो है 3 क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं। तो बच्चों यहाँ तक आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। अगर यहाँ पे भी कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपकी जो है कोई भी प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व किया जाएगा एज पॉसिबल एज। ठीक, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।